जय माता दी दोस्तों। आज का दिन माता रानी के नाम, माता रानी के दरबार तक कोरोना ने यहाँ क्या क्या गजब ढहाए हैं, आप खुद सुने जरा। मैं पीछे बंद ही था क्या? ये पूरा बंद था सर, अभी खुला है। अभी शुक्र करो मालिक का। हाँ, आप कितने साल से काम कर रहे हैं इधर? सर मैं 90 का 90 का काम कर रहा हूँ, ऑटो ही चला रहा हूँ सर। अच्छा, लोकल ही हो क्या? हाँ जी हाँ जी। बड़ी बड़ी बुरी हालत है। इससे बुरा कोई देखा नहीं होगा टाइम आपने 90 के बाद। कोई ना, अब सब सही हो जाएगा थोड़े टाइम में। हाँ जी, अब थोड़े टाइम में सब सही हो जाएगा। चलो सर, हो जाएगा तो बहुत बढ़िया है। माता रानी सब ठीक कर देगी। हाँ जी। लॉकडाउन से पहले कितना काम कर लेते थे? लॉकडाउन से पहले सर, अगर हम चलते हैं नंबर पे, हाँ। हम 400-500 से ऊपर नहीं बना सकते जाकर। अच्छा जो लड़के ऐसे बारों बार चलते हैं बेचारे, वो 1000 रुपये का काम कर लेते हैं। अच्छा लेकिन बहुत चलते 70-80 रुपये में है। अच्छा। ये गाड़ियाँ तेल बहुत खाती हैं। तेल मतलब काम उतना ही होता है जितना हम करते हैं। अच्छा अच्छा। हम नंबर पे चलते हैं। आपका नंबर लगता है? हाँ जैसे अभी आपका नंबर लगा हुआ है। हाँ जी अभी आपने इसको बंद कर दिया ना थोड़ी देर के लिए, हाँ जी हाँ जी, थोड़ी उतराई है। तो फ्यूल बच जाएगा ये इसमें। ऑटो की लाइन लगी हुई है सर। अच्छा, नंबर सिस्टम चलता है यहाँ पे। ये सारे नंबर वाले हैं। हाँ जी हाँ जी। माता रानी की कृपा से अब रौनकें लौटना शुरू हुई है। लॉकडाउन में एकदम बंद था क्या ये? एकदम बिल्कुल बंद था सर। बड़ी हमारी गाड़ियों के कागज ड्यू हो गए हैं सर, इतने इतने साल, 1.5 साल के। किस्त पे लिया हुआ था आपने? हाँ, किस्त पे। तो कागज न्यू कराने के लिए भी इतनी दिक्कत पड़ गई है, हाथ से ज़्यादा। पूरी मार पड़ी है यार आम आदमी पे। बहुत सर, बहुत बहुत महंगाई बहुत ज़्यादा है। हाँ, बहुत ही ज़्यादा महंगाई है। नहीं चाहिए भैया, नहीं चाहिए। ठीक है भैया, लीजिए। आपको इधर से चले जाना सर अंदर। ठीक है भैया। ये लगे हैं, बंदा बैठा ये है। बाणगंगा पहुंच गया मैं ना। बाणगंगा पहुंच गए। बाणगंगा अभी वहाँ से टिकट होगा और फिर आगे दिखाता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा नज़ारा देखें आप। और ये भैया चुन्नी बेचने पे हमें बताए ये बेच के रहेगा चुन्नी। 10 रुपये दे दो दोनों के। अज होना दीदार मैया दा, अज होना दीदार, अज होना दीदार मैया दा, अज होना दीदार। अज मैया दे आना आना, अज मैया दे आना, अज मैया दे आना। यहाँ से निकलने में ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई, सिर्फ कोविड टेस्ट मांगा था जो हमारा पीछे हो रखा था, और बाकी सब ये भी एक तरीका है। 4 बंदे कैरी करते हैं एक लाइन में। कदम ताल देखें आप इनके, कदम के साथ कदम मिला के चलना पड़ता है। कॉम्बिनेशन सबसे बड़ी चीज़ है इसमें। 17 किलोमीटर का सफ़र करेंगे ये इस तरह, एक आदमी को उठा के। 4 लोगों की रोजी, ऐसे एक आदमी ने 4 लोगों को रोजगार दिया है। कटरा शहर से माँ वैष्णो के मंदिर तक वर्ष पर्यंत मेला लगा रहता है। ऊंचाई के हिसाब से अनेक तरह के रोजगारों की संभावना तलाशते इन लोगों को आप देखें ज़रा। यहाँ के लोगों की टांगें पहाड़ों पर चढ़ने से अत्यधिक मजबूत हो जाती है। वैसे पहाड़ी व्यक्ति अनफिट तो कम ही होता है। दो या 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई हुई है। सांसें फूल रही है। टेस्टिंग स्केल है ये। और खुशी की बात यह है कि आज हम लोग दोनों बाइक पे नहीं है। त्रेता युग में बुराइयों से लड़ने के लिए
माता धरती ने जब त्रिदेवों से मदद मांगी तो उन्होंने इसमें असमर्थता जताई। उसी समय उन त्रिमूर्तियों की पत्नियां सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती ने मिलकर अपने तीनों की शक्तियों को एक जगह समाहित कर एक देवी को धरती पर भेजा, जो माँ वैष्णवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। और तभी से युगों युगों से दीन दुखियों के दुख और परेशानियों का हल इस पवित्र गुफा में लोगों को मिलता आ रहा है। चढ़ाई के कारण सांस की तकलीफ हुई थोड़ी। एक कैप्सूल लिया और क्रूड तरीके से उसको लिया। हमारे पास इनहेलर तो था नहीं, तो सीधे उसको हमने किसी तरीके से सिस्टम के अंदर लिया और अब थोड़ा ठीक है। अब हम थोड़ा छाछ लेते हैं, कुछ और ठीक ही होगा। ट्रैक के मुकाबले सीढ़ियों से चढ़ाई थोड़ी सी मुश्किल होती है। चलो, थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। आपकी मसल्स पे पूरा जोर पड़ता है और आप बहुत जल्दी हाफ जाते हैं। अच्छी बात यह है कि इस तरफ से रश थोड़ा कम है। वैसे तो इस बार रश है ही कम, हमेशा ऐसा नहीं होता है। लॉकडाउन की वजह से और बहुत कम लोग आ पा रहे हैं इन दिनों में। नज़ारा ठीक है, गर्मी है, बारिश काफ़ी दिनों से हुई नहीं है इस तरफ। लोग थोड़े से परेशान हैं यात्रियों को लेकर, कम लोग आ रहे हैं इन दिनों। न जाने वो कौन लोग हैं जो इन नन्हे बच्चों को भिक्षावृत्ति में डाल देते हैं। ये बच्चे आपसे लिपट जाते हैं और बड़ा अनूठा अनुरोध करते हैं। जाने नहीं देगी, जाने दे। क्या तू, कितने पैसे, क्या नाम है तेरा? हैं? क्या नाम है? मैं अपने बैग की जेब में से कुछ खाने योग्य सामग्री ढूंढ रहा हूँ, पर कैमरे का एहसास होते ही ये बालिका किसी समझदार व्यक्ति की तरह हटकर एक तरफ हो जाती है। यहाँ के जानवर भी यहाँ रहने वाली भीड़ के साथ बिना किसी घबराहट के कोएग्जिस्ट करते हैं। चढ़ाई और सामान ऊपर पहुँचाने के लिए खच्चरों के अलावा यहाँ बंदर अपनी मौज में मग्न रहते हैं तथा कुछ बकरियाँ जिनका निश्चित रूप से कोई न कोई मालिक है जो उन्हें यहाँ संध्या को संभाल कर ले जाता होगा। यह बकरी मेरे साथ घुल मिल गई है। इसको खुजली करवानी है, बताओ, मेरी जिम्मेवारी थोड़ी है। एक बार खुजली क्या कर दी, इसको पूरी खुजली करवानी है, बताओ। मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है। तू किसी पे भी निर्भर हो जाते हो आके इधर। 500 सीढ़ियाँ थी और हमने चढ़ी है तकरीबन 300 सीढ़ियाँ। हालत आप देख रहे हैं, स्टेमिना एकदम एग्जॉस्ट हो गया है और हमारे जैसे लोग माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के सपने देखते हैं। लगता है माउंट एवरेस्ट अगले जन्म में हो पाएगा। खास करके तो बात यह है कि यहाँ पर इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी है और बारिश, जैसा मैं पहले बता रहा था, कुछ दिनों से हुई नहीं है। एग्जॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और जब आप अपने आप को ऊपर लेके जाते हैं, एक ख़ास बात यह भी है कि आप बहुत हाइट है, तो फिर आपको पसीना आता है और थकान बहुत जल्दी आता है। कटरा और बढ़िया से दिखने लगा है हमें यहाँ से। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कितने हाइट पे आए हैं। यहाँ से हमने चढ़ना शुरू किया, यहाँ से। पला सिपाहिया डोगरिया, रसलियाँ तारा वे तेरी सौ, रसलियाँ तारा तेरा बड़ा मंदा लगदा है, तेरा बड़ा मंदा लगदा लगदा। रसलिया तारा तेरी सौ, रसलिया तारा तेरा बड़ा मंदा लगदा।
दिखने को मिलेंगे। पेट्रोल पंप की जगह ये इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आपको देखने को मिलेगी। इस तरीके से ये चार्ज हो रही है, कुछ आवाज़ें आ रही हैं। अच्छा हो गया मेरा बैठ गए नाश्ता जी ऐसे और शटर बंद हो गया। मेरे को क्या पता नहीं, तुम्हें आराम से आती है इलेक्ट्रिक गाड़ी क्या आदि है यहाँ से आगे कैमरा अलाउड नहीं होगा, हमें लॉकर रूम में रखना पड़ेगा। हम ऊपर पहुँच चुके हैं टैक्सी कार से। रास्ते में एक इंसिडेंट हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक्चुअली एक भाई साहब आए हैं कोई बिहार से अपनी फैमिली के साथ, और हम लोग बातें करना शुरू हो गए वहाँ पे। और बातों बातों में बात हुई कि गुलशन कुमार की पत्नी का नाम अनुराधा पौडवाल है। तो वो भाई साहब की पत्नी जो बिहार से थे, उन्होंने उस बात के लिए ऑब्जेक्शन किया कि नहीं ये नहीं है। और बाद में उन्होंने गूगल वगैरह किया, पर थोड़ा सा हर्ट हो गए वो, है ना। वो थोड़ा सा फील कर गए, उनको लगा कि बेइज्जती हो गई, क्योंकि पत्नी ने उनको बोला कि नहीं ये आप ठीक नहीं कह रहे। कहाँ की बात कहाँ जोड़ देते हैं, कहाँ की बात कहाँ जोड़ देते हैं, आप ठीक से मानते नहीं हैं। तो देखने लायक था भाई साहब का चेहरा। माता रानी के सच्चे दरबार में आकर दिल और दिमाग भक्ति की धारा में गोते लगाते। तेरा केड़ा मुल लगना, मुल लगना, तेरा केड़ा मुल लगना। माँ वैष्णो के दर्शन करने के बाद बहुत अच्छे से दर्शन हुए। पहले हम आपको बता देते हैं, भीड़ नहीं थी एक्चुअली, लॉकडाउन की वजह से बहुत कम लोग हैं यहाँ पर। और बहुत ठंडा और बहुत सुकूनदायक था अंदर। और हमेशा जब हम लोग आते हैं ना, तो पिंडों के दर्शन सिर्फ कुछ सेकंड के लिए ही कर पाते हैं। आज जब आए थे तो बहुत देर के लिए दर्शन हुए, और हम बड़े आराम से खड़े रहे, वहाँ पे देखते रहे। कैमरा अंदर ले जाने नहीं देते। हाफ पैंट का हमें दिक्कत हुआ था, हम लोग दोनों ही नेकर्स में आ गए थे, और वहाँ अंदर अलाउड नहीं होता है ये। तो वहाँ से हमने कुछ और लेकर के कपड़ा वगैरह अपने आप को ढका और किसी तरीके से एंटर किया। बहुत अच्छा अनुभव था, सुकून मिल रहा है। अभी हम ये होटल में बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, यहाँ से हरी बाबा के निकलेंगे। जब आप सफ़र में होते हैं तो आप खासकर खाने के ऊपर फोकस करते हैं। 2 दिन से हम राजमा और चावल पर टिके हुए हैं। ज़्यादा फोकस हमारा राजमा चावल पे था, और पूरन जी को कड़ी चाहिए थी, और आज कड़ी मिल गई है। अभी तक ठीक है पेट और शरीर। एकदम सुनसान जगह। कारण ये है कि ये सड़क जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये जो ट्रैक आ रहा है खच्चरों के लिए, आगे सीढ़ियाँ हैं, वहाँ से सीढ़ियाँ वापस, वहाँ से लोग आने शुरू हो जाएंगे। हम तकरीबन 1 किलोमीटर आराम से आए हैं, अकेले आए हैं। ये रास्ता, ये हरियाली, ये अंदर भक्ति भाव, ये सारी चीजें हैं जो इंसान को एक दूसरे जोन में लेके जाती है। खास करके मैं आपको हमेशा बताता हूँ, मुझे पहाड़ों से बहुत प्रेम है, और प्रेम की वजह यही है। ये जो शांति आप अभी फील कर रहे हैं, मेरी आवाज़ के सिवाय आपको चिड़िया, कोयल और दूसरे पक्षियों की आवाज़ों के अलावा पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही। ये सारी चीज़ें, ये प्रकृति आपके साथ बात करती है। कितना अच्छा है ये सब कुछ, कितना शांत है, कितना विराट है, और कितना जटिल होते हुए भी सरल है। अद्भुत है, अद्भुत। ऐसी जगह में बैठना, समय बिताना इंसान के लिए किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं होता। हम लोग मटेरियल गेम के पीछे पड़े हुए हैं, मैं भी पड़ा हुआ हो सकता हूँ, पर उस सब से हटकर हम लोग अगर कुछ कर सकते हैं, अपने आप को अगर थोड़ा समय दे पाए, तो ये जगह है वो उसके लिए। आज मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ऋषि मुनि जो है वो
तपस्याओं के लिए पहाड़ों को और ऐसी वीरान जगहों को क्यों चुना करते हैं? या सच में आकर के आप पायस हो जाते हैं, एकदम अंदर की जो कलह मची हुई है कलेजे में वो शांत हो जाती है, आकर के ब्लेस्ड फील कर रहे हैं। आइए मैं आपको आगे ले चलता हूँ, मेरे साथ चलिए। सामने सीढ़ियाँ है, वहां से बहुत सारे लोग भी जा रहे होंगे। मेरे लिए ये सबसे सरल क्यों है यहाँ पे ऐसी जगहों पे घूमना, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई देखने वाला नहीं होता, और जब मुझे कोई नहीं देखता है ना तो मैं अपने आप में बाहर निकलता हूँ। जो याहू है ना वो तब निकलता है जब कोई देखता नहीं है, वो अपनी गुफा में बंद रहता है, और जब उसे कोई नहीं देख रहा होता ना तब वो बाहर निकलता है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जहाँ पे बहुत सारे लोग हो, आपको कोई देख रहा हो, वहाँ पर आप वो मज़ा नहीं रहता, वो फील नहीं रहता। ऐसा लग रहा है कि आप प्रकृति के साथ मिलकर बातें कर रहे हैं, और जो होता है ना ट्विस्ट होती है, ट्विस्ट अंग्रेजी का एक शब्द है, एक मिलन होता है प्रकृति के साथ। आपका जो मिलन है ना उसको अगर कोई देखे, वो सीक्रेट चीज़ होती है दोस्तों। उस मिलन को कोई देखे तो फिर अच्छा नहीं लगता। आइए चलते हैं। देखो ये बात है सीधी, इस जगह कोई सुई जगह देख गए, अरे एक माचो डाल बाँस आड़ो बढ़िया सोरो माचो है नहीं, सूत को बने डोया एक पट्टी आड़ो सोरो है पूर्ण जी, सूतल ही हुआ है ना, सूतल माचो है एक बढ़िया तकियो है, पट सी दाल और आराम सो जाए। आपको रोटी बहुत सारी खा, राबड़ी पी, और आसान का आदमी तो आई मन में लाल सा रहे, ठंड दिखता ही सोन वाली रहे, और सोन वाली सी जगह इधर नहीं खड़े गया। कोयल की आवाज सुन रही है ना थाने, एक कोयल को नहीं हटे, हजारों कोयल बोलती सुनी रही है थाने, पूरी घाटी गूंज रही है कोयलों। हाँ कहीं मन लगे माँ करे कहानी खानी ये अब अलबाद करे ना, देखो अंग माँ करे वो तो यहाँ अड़द दिखा करे हैं, और अंग माँ नाच घेर गई है, छोरो थे नहीं आप श्री में शाना शाना रहा नन, देखो ये शाना शाना रहे। फिलहाल त्रिकुटा अर्थात त्रिकूट पर्वत के शिखर पर पहुंच गए हैं, और यहाँ मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। दोस्तों, भैरवनाथ नामक एक प्रसिद्ध तांत्रिक हुआ करता था, जिसने पहली बार माँ वैष्णवी को एक कृषि मेले में देखा और उनसे सम्मोहित हो गया तथा उनका पीछा करने लगा। माता वैष्णो भागकर इन्हीं त्रिकुटा की पहाड़ियों में चली आई और भैरवनाथ पीछा करता हुआ वहीं आ धमका। यहाँ शीश भवन में माँ वैष्णो ने महाकाली का रूप धारण किया और अपनी तलवार से भैरवनाथ का सिर कलम कर दिया। वार इतना तेज था कि भैरवनाथ का सिर शीश भवन से 3 किलोमीटर आगे जाकर गिरा। ये एक कहानी है दोस्तों। एक और कहानी जो प्रोफेसर और लेखक ट्रेसी पिंचमैन पुस्तक जर्नल ऑफ रिलीजियस स्टडीज में बताते हैं कि लगभग 900 वर्ष पूर्व माता वैष्णो एक युवती के भेष में आकर हंसाली के एक ब्राह्मण श्रीधर को कहा कि भूमिका नाले के करीब आमजन हेतु एक भंडारे का आयोजन करवाया जाए। और जब भंडारा चल रहा था तब भैरवनाथ आया और शराब और मांस की मांग करने लगा। ऐसे में युवती वैष्णवी ने आगे आकर कहा कि यह महाभोज एक ब्राह्मण की तरफ से दिया जा रहा है, तो इस तरह उसके द्वारा मांगा गया असात्विक खाद्य प्रदान नहीं किया जा सकता। भैरवनाथ ने जब वैष्णवी को देखा तो कामाग्नि में डूबकर वैष्णवी का पीछा करने लगा। ऐसे में वैष्णो बाण, गंगा,
चरण पादुका और अर्धकुंवारी से होती हुई इस पवित्र गुफा में प्रवेश कर गई। यहाँ पर वैष्णवी 9 महीने तक रही, पर जब भैरवनाथ वहां से फिर भी नहीं हटा तो चामुंडा का रूप धारण कर माँ वैष्णो ने भैरवनाथ का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसकी धड़ तो गुफा के सामने ही पड़ी थी, परंतु उसका सिर आकर यहाँ गिरा जहाँ पर हम अभी खड़े हैं। मरणासन भैरवनाथ को जब गलती का एहसास हुआ तो उसने माँ वैष्णवी से माफ़ी मांगी। ऐसे में उसकी मुक्ति के लिए माँ वैष्णो ने उसे एक वरदान दिया, जो ये था कि जाओ, तुम्हारे दर्शन किए बगैर भवन में आने वालों के दर्शन पूरे नहीं होंगे। और इस प्रकार माता रानी पिंडों में हमेशा हमेशा के लिए विराजमान हो गई। बोल साचे दरबार की जय। मेरी मात मेरे कर एक बात बताता हूँ, I wanna tell you something. Once in my life I want to be there on that top, that particular one. I don't think that many people go there. You know, traveling is all about being crack. This is something you call it real. The feeling of being on the zenith, the feeling of being in the sky, the feeling of being grand and high. Lovely it is. और इस तरह आइए हम नीचे उतरकर कटरा लोट चलते हैं दोस्तों। जयकारा शेरा वाली दा। दर्शन दे के मात मेरी ने मेरा जीवन सफल बनाना। अज होना दीदार मैया दा, अज होना दीदार, अज होना दीदार मैया दा। कोई लाके सिक्के ये देख लो, इधर बहुत बुरा हाल है। और ये तोहफा है प्यार का, कटरे बाजार का। After having a hearty dinner at Prem Dhaba, we are returning very much exhausted towards our hotel, Chirag. And we two Chirag of our family are wandering in the mountains and hills of Jammu and Kashmir. अब बुरी तरह से थक चुके हैं, हालत हिलने वाली है नहीं। बड़ी मुश्किल से कमरे तक पहुँचे हैं और कुछ भी नहीं करना चाहते, बस सोना चाहते हैं। सिर्फ सोने का है, जल्दी से ये खुल जाए और बस हम इसके अंदर सोए। We are now back in our room, and this is the last day in Katra. We will be leaving tomorrow about 6 o'clock towards Kishtwar. We are looking forward to having some great views, snow and high mountains. You know, we wish that there should be terrains of mountains and valleys and greenery, and my priority will be having
स्नो। वरुण जी जी केक के दुख है इसी का जगह क्यों नहीं दुख ना दुख है डील सगड़ो करके करके के लड़का के फील आ रही भैया थकान महसूस नहीं के करेड़ो सो लागे यार खड़ो काटेड़ो सो लागे पानी लगाएड़ो सो लागे के लागे लगे हैं मुंह प्लेम खड़ो कर दिया मुंह बड़े खड़ो ग्वार को खड़ो मुंह प्लेम दिन गट्टो ही शब्द मैंने अच्छा ये नली दुख है बिना दुख के नहीं सारो ही दुख है कोई बात को नहीं काल थारे इलाज कर दे सक पूछो के काल थार नली का दुख है काल की और दुख लेट्स सी व्हाट हैपेंस द डे इज डन our dinner was great and we have in our hands meetha pan that we got from Katra Bazaar and it cost us about 20 rupees and let's relish sweet pan. Amazing. Only one thing is coming in my mind. खाई के पान बनारस वाला Good night, guys. Have nice dreams. Sleep well. We will meet you tomorrow.